मदन गोपाल योग बन जाता है, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी आपके लगन में बैठे या लगन भाव का स्वामी आपके सप्तम में बैठे, दोनों स्थिति में, लगन का स्वामी सप्तम में, सप्तम का स्वामी लगन में, ये आपका मदन गोपाल योग बनेगा। और दूसरे इसकी परिभाषा है कि लगन के स्वामी के साथ बुध बैठे या सप्तम भाव के स्वामी के साथ बुध बैठे, तब आपके मदन गोपाल योग बनता है। तो मदन गोपाल योग में आप देखेंगे तो उसमें बुध आपके निकल के आ रहे हैं। तो आपको एक अपना अनुभव मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपकी कुंडली में सप्तम भाव में आपके बुध बैठे या सप्तम भाव के स्वामी के साथ बुध बैठे, तो निश्चित रूप से जातक अत्यधिक कामुक होता है। और यदि उस कुंडली में गुरु इत्यादि किसी शुभ ग्रह की आपके सप्तम भाव या बुध पे यदि शुभ दृष्टि नहीं है, तो निश्चित रूप से वहां वो चरित्रहीनता का कारण बनेगा, जातक को चरित्रहीन वहां कर देगा, उसके चरित्र को गिरा देगा। तो प्रमुख वही कि सप्तम भाव में यदि बुध बैठे, जैसे बहुत से आप कुंडली दिखेंगे तो सप्तम भाव में आपके बुध के साथ कभी चंद्रमा बैठ जाता है, सप्तम भाव में बुध के साथ कभी शुक्र बैठ जाता है। और इस योग में जैसे सप्तम भाव में आपके बुध के साथ शुक्र बैठ जाता है, तो ये भी कई प्रकार से दो विवाह दे सकता है या आपके चरित्रहीनता दे सकता है, अनेकों अनेक प्रेम संबंध दे सकता है। मदन गोपाल योग यानी कि सप्तम भाव के स्वामी अथवा लगन के स्वामी के साथ बुध बैठेगा तो ये चरित्रहीनता देगा और निश्चित रूप से देगा, विशेषकर जब ये पीड़ित होगा मंगल या शनि या राहु के कारण युति अथवा दृष्टि से। तो इसको ये भी देखना चाहिए कि जब आपके सप्तम भाव के स्वामी के साथ बुध बैठा है तो वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और नवांश में उसकी स्थिति क्या है। जब आपका नक्षत्र भी आपके मंगल का, शनि का अथवा राहु का होगा और नवांश भी आपके मंगल का अथवा शनि का होगा, तो स्थिति ज्यादा आपके बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख योग हैं और बुध की इसमें भूमिका हमने बताई है, संक्षेप में वीडियो बनाई है। किसी दिन अगले समय आपके कुंडली के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। लेकिन क्योंकि चरित्रहीनता का मामला है और तो आपसे यही अनुरोध है कि यदि आप हमारी वीडियो देखें अथवा किसी अन्य किसी ज्योतिषी की वीडियो आप देखते हैं तो उन नियमों को आप ज्यों का त्यों अपनी कुंडली पे या अपने किसी संबंधी कुंडली पे ना लगाएं, क्योंकि ज्योतिष के बहुत से नियम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। तो किसी अनुभवी ज्योतिषी के पास कुंडली दिखाकर ही फाइनल रिजल्ट निकालें, उससे पहले किसी वीडियो देख के आप एक अंतिम फैसला ना अपने दिमाग में बैठा लें कि भाई उक्त जातक फलाना जातक जो है उसकी कुंडली में कोई चरित्रहीनता का योग है। क्योंकि जब भी कुंडली में आपका सूर्य बलवान होते हैं, सूर्य देव ग्रहों के राजा, ग्रहों में राजा है, तो वो जातक का नैतिक पतन नहीं होने देते जब आपके सूर्य बलवान होते हैं कुंडली में। तो आपने ये तो देख लिया कि भाई कुंडली में शुक्र मंगल की युति बन रही है, आपने ये देख लिया कि सप्तम भाव का संबंध बुध से बन रहा है, लेकिन आप ये देखना भूल गए कि आपके सूर्य की स्थिति क्या है। अब ये भी देखना भूल गए कि आपका गुरु का प्रभाव क्या पड़ रहा है सप्तम भाव पे, उसके राजयोग कारक